Naira's Cartoon TV। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में एक खरगोश और उसकी फैमिली रहती थी। आपको पता है ना ये कौन होते हैं? जिनकी जिस्म पे बहुत सारे कांटे होते हैं। इनको सही भी कहते हैं। तो ये सही और उसके पूरी फैमिली एक साथ रहते थे, जिसमें उनके 2 जुड़वा बच्चे थे और एक अम्मी और एक अब्बू थे। एक दफ़ा की बात है, अम्मी अब्बू को कहीं जाना पड़ा, सफ़र पे बहुत दूर। तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि तुम दोनों इत्तेफाक से रहना और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है, हम मिलजुल कर रहेंगे। अब जो एक खरगोश होता है ना, वो खाना बनाने के लिए किचन में जाता है और वो कुछ पकाता है और हर थोड़ी देर बाद उसको चेक करता है, फिर देखता है, फिर सोचता है इसमें कुछ कमी है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करता है, फिर कहता है कुछ तो कम है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि जो उसकी मामा ने बनाया था सूप, उसमें और ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ तो कमी थी। तो उस इतनी देर में उसका भाई आ जाता है, जो कि उसका हमशक्ल ही होता है, क्योंकि वो दोनों जड़वा होते हैं। वो आके पूछता है कि क्या हुआ, किस चीज़ की कमी है? कहता है बस कुछ कमी है। इस तरह ही करते करते वो 3-4 बार उसको चखता है, लेकिन हर बार उसमें कुछ कमी रह जाती है। फिर वो उसका भाई कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने फिरने, अगर तुम्हें ये पका लो तुम अगर इसको, तो फिर ठीक है, मैं वापस आकर खा लूँगा। जब वो बाहर जाने लगता है तो पहले वाला खरगोश उसको कहता है कि तुम वापसी पर शलजम लेते आना, क्योंकि मुझे सलाद बनानी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो बाहर जाता है तो वो शलजम के खेत में चला जाता है। पास में ही एक गोभी का खेत भी होता है। गोभी के खेत में कुछ दिन पहले एक खरगोश आकर रहना शुरू कर देता है। जब ये खरगोश यानी सही उसको देखता है तो वो उससे पूछता है हेलो, तुम लगता है नए आए हो, क्योंकि इस इलाके में मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। चलो वेलकम, तुम हमारे एरिया में नए आए हो। खरगोश उसको कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता, बस उसे कोई ख़ास बात नहीं करता। उसे कहता है अच्छा अच्छा जाओ जाओ अपना काम करो। टेंगू, वो उसको ना मजाक में टेंगू कहता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टैना सा होता है ना, उसको कहता है टेंगू। अच्छा, वो बेचारा जाता है अपना शलजम तोड़ने के लिए, जो कि उसके भाई ने उसे कहा होता है, लेकिन वो छोटा सा होता है। वो शलजम को ज़ोर लगाता है, वो एक दफ़ा ज़ोर लगाता है निकालने के लिए, तो बहुत ज़ोर से बेचारा दूर जाके गिरता है। फिर दोबारा से ज़ोर लगाता है उसको खींचने के लिए, फिर से वो बेचारा इसी तरह दूर जाकर गिरता है और खरगोश पास पे खड़ा होकर ही हंस रहा होता है। फिर तीसरी बार वो दोबारा ज़ोर लगाता है और फिर उसी तरह वो इतनी दूर जाकर गिरता है। तो खरगोश फिर से उसका मजाक उड़ाता है। तो ये बेचारा सही उसके पास जाता है, खरगोश के पास। उसे कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो खरगोश उसे कहता है तुमने अपनी टांगें देखती हैं, कितनी छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी तुम्हारी टांगें हैं, और टेंगू तुमसे ये नहीं होगा, और तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम्हारी टांगें किस काम की हैं? इस तरह से ना खरगोश उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा होता है। आखिर वो खरगोश से कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये जो खेत है इसके एक सिरे से शुरू करेंगे और वो आखिरी सिरे तक हम जाएंगे। खरगोश बड़ा हैरान होता है उस पर और हंसता भी है और फिर कहता है अच्छा चलो ठीक है। अब ये सही घर आता है। जब घर आता है तो उसका भाई उसी तरह से वो अपना सूप तैयार कर रहा होता है और फिर कहता है कुछ तो कमी है, पता नहीं किस चीज़ की कमी है। तो ये दूसरा वाला जो उसका भाई है जो बाहर से आया, वो आके कहता है अच्छा छोड़ो, तुम सूप को छोड़ो, आज मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, मैं एक शर्त लगा के आ गया हूँ, अब क्या करूँगा? वो पूछता क्या हुआ? तो ये उसे कहता कि मैंने खरगोश के हर शर्त लगा ली है रेस के लिए। तो पहला भाई कहता है कि ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है खरगोश की कितनी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं और वो कितने ज़ोर ज़ोर से जंपे लगा सकता है, और वो तो जल्दी से चला जाएगा, तुम तो हार जाओगे। दोनों बेचारे भाई बड़े परेशान होते हैं। तो आखिर ये जो बाहर खेत में जाता है ना टेंगू, इसके जहन में एक तरकीब आती है। वो कहता मुझे एक तरकीब सूझी है। पहला वाला कहता क्या? वो उसके कान में बताता। दोनों बहुत हंसते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। तो अगले दिन जो भी उन्होंने टाइम मुकर्रर किया होता है वो उसके उसी टाइम पे चले जाते हैं और जाके खेत से अपनी रेस शुरू करता है। जो शलजम तोड़ने जाता था टेंगू, वो जाता है और अपनी रेस को स्टार्ट करता है।
खरगोश जंपे लगाता लगाता काफ़ी दूर चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, उसको सही कहीं नज़र नहीं आता। वो सोचता है अब तो ये बहुत पीछे रह गया, और बड़ी खुशी खुशी जब खेत के आखिर में पहुंचता है तो वो कहता है अभी तो सही नहीं आया, और जब गौर से देखता है तो सही सामने खड़ा होता है। तो सही उससे कहता है कि मैं तो पहुंच गया। खरगोश इतना परेशान होता है, कहता है ये कैसे, तुम इतनी जल्दी कैसे हो सकते हो, तुम्हारी तो छोटी छोटी सी टांगे हैं। तो अच्छा चलो अब इधर से वापस हम जहाँ से रेस स्टार्ट की थी वहाँ तक भागते हैं। जब वहाँ तक भागते हैं तो वहाँ पे पहले से ही वो खड़ा हुआ होता है सही। वो फिर से बड़ा हैरान होता है कि ये क्या बात हुई। वो से कहता है अच्छा हम दोबारा से उसी जगह चलते हैं, यहाँ से हमारी रेस ख़त्म हुई थी। फिर दोबारा भागते हैं, उधर जाते हैं तो खरगोश हैरान हो जाता है, सही पहले से वहाँ होता है। खरगोश इतना परेशान होता है, बस वो ज़मीन पे गिर जाता है इसी परेशानी में कि ये क्या बात हुई, इतना छोटा सा सही मुझसे आगे कैसे निकल जाता है। तो वो इसी तरह परेशान ही होता है। तो थोड़ी देर में एक दूसरा भी सही वहाँ आ जाता है, यानी कि वो दोनों जड़वा भाई थे। जब वो एक जगह से रेस स्टार्ट करते थे तो दूसरी जगह पे दूसरा भाई पहले से ही मौजूद होता था। इस तरह खरगोश को धोखा हो जाता था। खरगोश समझता था पहले वाला सही वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ तो उसका जड़वा भाई खड़ा होता था। तो खरगोश ने जब देखा तो खरगोश ने कहा ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे से चीटिंग की। तो वो सही कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने तुम्हें धोखा दिया, हमने चीटिंग की, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना तो अच्छी बात नहीं होती ना। तुमने इतना बुरा भला कहा, मेरा इतना मजाक हम उड़ाया, तो इस तरह से जब तुम मजाक उड़ा सकते हो तो हम भी चीटिंग कर सकते हैं, तुम्हें इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फिर उन्हें वापस अल्लाह हाफिज़ करता है, और इस तरह ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। और आइंदा वो वादा करते हैं कि हम कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे।